आपके जीवन में। चलिए आज जानते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या कुछ होने वाला है, धन, वैभव, लक्ष्मी, सुख, ऐश्वर्य, क्या चीज़ आपको मिलने वाली है आखिर इस सप्ताह में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ अगेन आते हुए हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही मांगलिक और शुभ में रहने वाला है। इस सप्ताह आपको बहुत सारी खुशखबरी प्राप्त होंगी और आपके प्रियजन आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको जो है इस समय वो सब अनुभूतियाँ होंगी जो आपको पहले कभी नहीं होंगी। और ये जो समय है आपके जीवन में बहुत अधिक जो है प्रोग्रेस लेकर आने वाला है। प्रेडिक्शन के रूप में आपको एक ही चीज़ फ़ॉलो करनी है कि आपको जितना हो सकता है किसी की निंदा नहीं करनी है और आपको येलो कलर के कपड़े वियर करने हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि जेमिनी सप्ताह बहुत बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी साथ में आपके लिए विपद समस्याएँ आती रहेंगी, जिनको देखकर आपको घबराना नहीं है और जीवन में अग्रसर होने के लिए सदैव अपने आप को प्रेरित करना है। क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर आपके साथ दुःख और सुख दोनों साथ-साथ चलेंगे। एक तरफ आपको बैड न्यूज़ मिलेगी तो एक तरफ गुड न्यूज़। लेकिन ये वीक खत्म होने के बाद बहुत जल्दी आपके लिए बहुत कुछ मंगलमय होने वाला है। आपको प्रेडिक्शन के लिए रूप में एक चीज़ फ़ॉलो करनी है कि आप जब भी घर के बाहर जाएँ, तो आप जो है घर से बाहर निकलते समय इलायची खाकर जाएँ। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही मुश्किलों भरा रहने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ पहले से ही हैं और साथ में कुछ और परेशानियाँ आने वाली हैं। आप बार-बार उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको कुछ राहत मिलेगी। प्रेडिक्शन के रूप में आपको एक ही चीज़ फ़ॉलो करनी है कि आपको यदि कोई मांगलिक कार्य करना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस दिन फ्राइडे हो। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि जो है इस समय थोड़ा-सा धैर्य बनाकर रखें और आपके जीवन में वैभव का उद्भव होने वाला है। साथ-साथ आपकी ज़िंदगी में जो है एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है और आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो आप अपना दिल थाम के रखें, आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन समय शुरू होने वाला है। अपने लाइफ़ पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जो है हमेशा ही अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है और हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखती है। लेकिन इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, आपको बचकर रहना है। आपको कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि आपके आत्मविश्वास में आपके कमी आ सके, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने पर लोग आप पर हावी हो जाएँगे, तो आपको उनसे बचकर रहना है। वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह बहुत बेहतरीन है, लेकिन साथ-साथ आपको बहुत से जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और ये वो समय है यदि आपने इस समय अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो लोग आपका फ़ायदा उठाकर आगे निकल जाएँगे और आप पीछे रह जाएँगे। बिज़नेस में आपके इस समय जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बना हुआ है और यहाँ तक कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी सोच समझ कर साथ आगे बढ़िएगा और जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन के रूप में आपको जो चीज़ फ़ॉलो करनी है, आपको कोशिश करना है कि आप व्हाइट कलर की ड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक वियर करें। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के बारे में। तुला राशि हमेशा खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है, हर समय अपनी पारिवारिक समस्याओं में उलझी रहती है और हर बार कोई न कोई परेशानी नया रूप लेकर उनके सामने आ जाती है, लेकिन अपने धैर्य संयम के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अध्यात्मवाद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अध्यात्मवादी वो चीज़ है जो आपको सेल्फ मोटिवेट होने के लिए प्रेरित करती है। और इस समय जो आपको प्रेडिक्शन के रूप में चीज़ फ़ॉलो करनी है, वो यही है कि आप जितना हो सकता है ग्रीन कलर की ड्रेस पहने और वाइट कलर जो है ग्रीन और वाइट ये दोनों कलर इस सप्ताह आपके लिए शुभ अनुभूति लेकर आने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि तब तक शांत रहती है जब तक कि कोई उसे परेशान ना करे, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उन्हें परेशान करता है तो वो थोड़े से जो हैं इमोशनल होने की वजह से समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है तो वो पलट कर वार किए बिना नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों
को जो आपको थोड़ा-सा भी परेशान कर सकते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें क्योंकि इस सप्ताह जो है, आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य होने वाले हैं। वो मांगलिक कार्य खराब ना हो, इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा और प्रेडिक्शन के रूप में आपको जो चीज़ फ़ॉलो करनी है कि आप अपने घर के मंदिर में गेंदे का फूल 1 सप्ताह तक कंटिन्यू अवश्य चढ़ाएँ। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जीवन में उन्होंने जितनी भी प्रोग्रेस की और जितना भी कार्य किया, अब वो समय आ गया है कि इस सप्ताह वो चैन की साँस ले सकेंगे। साथ-साथ जो हैं उनके सगे-संबंधी, यहाँ तक कि उनके कोलीग जो उनके काम में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ उनका लाइफ पार्टनर भी यहाँ पर उनके साथ सहयोग करेगा। प्रेडिक्शन के रूप में आपको एक चीज़ फ़ॉलो करनी है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो इस सप्ताह उनके लिए कुछ न कुछ खाने-पीने की चीज़ें अवश्य लेकर आएँ। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए सप्ताह बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। आपके जीवन में परेशानियों की कमी नहीं है और परेशानियाँ निरंतर आपकी ओर अग्रसर हो रही हैं। लेकिन आपको धैर्य और संयम के साथ काम लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है कि इस सप्ताह आप जितना हो सकता है, अपना समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। यही आगे चल के आपकी धरोहर के रूप में आपकी हेल्प करेगा और प्रेडिक्शन के रूप में जो चीज़ आपको फ़ॉलो करनी है, वो ये है कि आप घर के बाहर जब भी जाएँ, तो एक इलायची खाकर घर से बाहर निकलें। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि ने आज तक जितने भी कार्य किए हैं, इस सप्ताह उनको बहुत बेनिफिट होगा। इस जातक के लोगों को बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिलने वाली है और जो है ये समय उनके लिए शीतलता प्रदान करने के समान होगा, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँगी। साथ-साथ यदि आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम है। लेकिन ये किन तिथियों को आपको खरीदना है, इसके लिए तिथि होनी चाहिए 11, 23 और 26। चलिए, मीन राशि के बारे में अब हम बात करते हैं। मीन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि वो अपना जो सारा ध्यान है अपने काम पर केंद्रित करें, साथ-साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने परिवार और सगे-संबंधियों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, नहीं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ पारिवारिक झगड़े का रूप लेकर उनके सामने आएँगी, जिनका उनके पास कोई हल नहीं होगा। तो इस सप्ताह आप अपने काम के साथ-साथ कोशिश कीजिएगा अपने परिवार को जोड़ने के लिए। प्रेडिक्शन के रूप में आपको जो चीज़ फ़ॉलो करनी है, 1 सप्ताह तक आपको अपने घर के लोगों के साथ और सगे-संबंधियों के साथ बैठकर लंच, डिनर कुछ भी जो आप कर सकते हैं, वो आपको करना होगा या फिर आप चाय, बिस्किट, नाश्ता कुछ ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर जो विपदा आने वाली है, वो भी टल जाएगी।